नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। आप लोग जो है पहले जुड़ जाइए और फिर जो है विस्तार से तफसील से जो है जानकारी देंगे कि कैसे जो है कोई भी सरकार कभी भी किसी घटना पर जांच पड़ताल से पहले कुछ भी बोल देती है, लेकिन बाद में बैकफुट पर आ जाती है। कल भी वही हुआ। हालांकि अब इसको हम दूसरे चश्मे से भी देख सकते हैं कि न्याय मिलना, न्याय के चश्मे से, परंतु इस बात को आपको समझना होगा। भरत तिवारी कांड में जिस तरीके से लगातार सम्राट सरकार के जो मंत्री हो, नेता हो, वो आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रहे थे, उस समय जब ये घटना घटी थी, क्या क्या नहीं कहा गया भरत तिवारी के बारे में, क्या क्या नहीं बोला गया। मतलब कोई क्रिमिनल तक कोई मत बोलवाइए, बहुत तरह की बातें, हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं कि किसने क्या कहा। वो व्यक्ति अब भी भाजपा में है और भाजपा के बड़े नेता हैं। तो क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व वैसे लोगों को अपने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी? क्या उन बड़बोले मंत्रियों को, 2 मंत्री हैं इसलिए यूं कर दिए, उनको जो है कहेगी सरकार की जनता से जाकर माफी मांगिए। भरत तिवारी के परिवार के बारे में आपने अनाप शनाप बोला है और आपको क्षमा मांगना चाहिए। अब तो सरकार स्वयं बैकफुट पर है। न्याय की बात हो गई, आर्थिक सहायता की बात हो गई, एक लोगों को परिवार में नौकरी देने की बात हो गई, ऐसे ही हो गया। अगर भरत तिवारी गलत होते तो शायद ये सरकार उनको कुछ नहीं देती, कुछ भी नहीं देती, ये जान लीजिए। लेकिन जांच पड़ताल के बाद चीजें धीरे धीरे करके स्पष्ट हो गए। जो भी पुलिसकर्मी थे उन पर कार्रवाई भी हो रही है, पकड़े भी जा रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं। और तो और सरकार जो है इस बात की गिल्ट में है कि भाई गलती तो हुआ है, घोर पाप हो गया, इस पाप से छुटकारा पाने का कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। क्योंकि उस दौरान जो बहुत सारे लोग आए थे तो क्या कहा उन्होंने, उनके पिता ने कहा कि इस सरकार को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हम नहीं कह रहे हैं, ये बात भरत तिवारी के पिता ने कहा है। और ऐसा पाप लगेगा जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। लेकिन चलिए, ये सब होते जाते रहता है। गलती अगर हुई है तो उसके लिए जो है सरकार को खेद भी है और सरकार कोशिश में लगी हुई है कि इस चीज को कैसे सही किया जाए। हमारे पास ऑफ द रिकॉर्ड एक इंफॉर्मेशन, आप कहेंगे तो जानकारी हम आपको दे देंगे। ऐसे हम बता देते हैं, केवल नौकरी और आर्थिक सहायता पर ही बात नहीं बनने वाली है, रुकने वाली है। सरकार ने भरत तिवारी के लिए, उनके परिवार के लिए और कुछ बड़ा सोच रखा है और ये यूपी चुनाव से पहले होगा। और हो सकता है कि 2 चीजें मेरे कान तक आई हैं। एक तो स्मारक बनाए जाएंगे और दूसरा कि शहीद का जो दर्जा की बात लोगों ने की, चर्चा की बात लोगों ने की। हालांकि संवैधानिक तौर पे सरकार के किसी बुक में, किसी भी नियम कानून में और किसी भी व्यवस्था में ये नहीं है दर्ज कि कोई भी सरकार केंद्र की हो या बिहार की हो किसी को शहीद का दर्जा आधिकारिक तौर पे पेपर पे दे सकती है, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, न बना है। लेकिन लोग कहते हैं
सेना में जैसे जवान शहीद होते हैं तो कैजुअलिटी होती है, तो बहुत तरह की चीजें होती है, तो लोग जो है सम्मान में जो है शहीद का दर्जा देते हैं। आप देखेंगे कि हम कल इस बारे में पढ़ रहे थे, कुछ जानकारी ले रहे थे, तो उस पर साफ तौर पे लिखा हुआ था कि भगत सिंह, सुखदेव और बाकी जितने भी वीर पुरुष थे जिनको हम लोग शहीद कहते हैं, उनको भी कागजी तौर पे, आधिकारिक तौर पे जो है ये दर्जा प्राप्त नहीं है। हम लोग कहते हैं सम्मान में। उसी तरीके से ये सरकार भी भरत तिवारी को आने वाले दिनों में सम्मान में जो है शहीद भरत तिवारी कह सकती है और स्मारक बनाए जा सकते हैं। जो उड़ते उड़ते खबर आया, अब इसमें क्या सच्चाई है इस पर मुहर हम नहीं लगाते हैं, जो बात है सो साफ है। दूसरी खबर पे आ जाइए। बिट्टू नितिन कह रहे हैं, पहले इन्हीं का सवाल ले लेते हैं कि बिहार में डस्टबिन घोटाला भी हुआ है। डस्टबिन घोटाले नहीं हुआ है, और भी बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हुआ, झाड़ू घोटाला भी हुआ है बहुत चीज हुआ है। कल इस पर सवाल जवाब हो रहा था भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी। सवाल सुनते उन्होंने कुर्सी छोड़ दिया, हाथ जोड़ने लगे। तो आप सोचिए कि कितना अंदर तक जो है जख्म है इस सवाल जवाब का और भ्रष्टाचार जो हुआ उसका। खैर चलिए, ये सब चीजें थम नहीं सकती है। अब कितना भी कोशिश आप कर लीजिए, जो है सो है। दूसरी खबर में, तीसरी खबर में हम ये बताने जा रहे थे कि एक ब्रांड मंत्री हैं, नाम हम नहीं लेंगे, बुझौतिया समझिए इसको, आप लोग समझ लीजिएगा, जो काम से ज्यादा इनाम पा रहे हैं। इनसे पहले जो उस विभाग के मंत्री थे तहलका मचाए हुए थे विभाग में, अधिकारी जो है थर थर कांप रहे थे। काम नहीं होगा, जो काम नहीं कि तुरंत इसको हटाइए, सस्पेंड कीजिए। लेकिन अभी के जो ब्रांड मंत्री हैं, जो कहते हैं कि नाम ही मेरा ब्रांड है, वो कैसे और किस किस तरीके से इनाम पा रहे हैं, हम चाहें तो सारी बातें अभी आपके सामने रखते हैं, ये जान लीजिए। और चलिए हमारे साथ, कई जगहों पर हम आपको लेके चलते हैं, वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड आदमी बताएगा। मतलब कि ऐसा होता है क्या, दुनिया का कॉलर दागदार है और हम पूरा व्हाइट में हैं। अंदर खाने से भी, पार्टी कार्यालय में भी, विभाग के अंदर भी, चाहे किसी के पैरवी करने के मामले में भी, हर मामले में कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे जो हो जाए। और आप कहते हैं कि हम सादा हैं, ब्रांड है, कलाई खुल जाएगा, चिट्ठा खुल जाएगा। अरे प्रशांत किशोर ने खोला था कि नहीं खोला था? प्रशांत किशोर ने आपका चिट्ठा खोला था कि नहीं खोला था? मंत्री जी ये बताइए। हम उससे ज्यादा उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, आपके निजी जीवन में, चाहे आप जो काम कर रहे हैं उसमें। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि आपको जो है खुद को बेदाग बोलने का मतलब कि कोई ये नहीं है, राइट नहीं है, आप नहीं बोल सकते। आपके बारे में बहुत लोगों ने शिकायत की है, बहुत सारी बातें सामने आई है, और कितना तो समझिए कि ऑफ द रिकॉर्ड बात है, नहीं तो हम इस पे बता देते, नाम लेकर कहा। चलिए छोड़िए, कभी फुर्सत में मूड रहा तो बताएंगे कि कहां कहां और किन किन लोगों से जो है इनाम लिया गया है और किस किस रूप में लिया गया है, बताएंगे। दो सरकार अभी फिलहाल नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे नया मंत्रिमंडल, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले की बात है। आप क्या थे, अभी क्या है, किसी से छिपी बात नहीं। चलिए
तेजस्वी यादव ने जो है अपने लोगों को एक मैसेज दे दिया है, और ये मैसेज शायद भागलपुर की पता नहीं कहाँ किस जेल की बेउर तो नहीं था, कुछ ऐसी जेल का जिक्र कर रहे थे, देखिए दिमाग से निकल गया। उस जेल में एक 20 वर्षीय युवक की हत्या हो गई। अब हत्या हुई कि कैसे जान चली गई, इस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और कहा कि न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जनता खुद न्याय लेना जानती है, हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। संजोग से वो भी यादव समाज से। अब इसको इत्तेफाक कहिए चाहे जो कहिए, लेकिन बहुत ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें ज्यादातर इस समाज के लोग शामिल हैं। अब वो दोषी हैं या टारगेटेड हैं, अपराधी हैं या जो भी हैं, लेकिन अगर किसी जातीय विशेष को टारगेट करके डिस्टर्ब किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जान लीजिए। हालांकि अब चीजें धीरे धीरे करके पटरी पे भी आ रही है, विकास को लेकर भी सरकार जो है कैसे डेवलप करेगी चीजों को, उसको भी ध्यान में रख के काम कर रही है। अब देखिए क्या होता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 2-3 बार इस बात को क्लियर भी किया, साबित भी किया कि हमारे रहते जो है कोई भी न्याय से वंचित नहीं रह जाएगा। तो न्याय मिल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पहल है। अब हम अखबार की 2-3 खबरें हैं जो बता देते हैं। ब्रह्म हत्या का पाप तो लगेगा ही, राहुल झा कह रहे हैं। आप बीके सिंह कह रहे हैं सुप्रभात। शंभू यादव कह रहे हैं आप चुनाव लड़े। हमारा क्या चुनाव लड़वा रहे हैं जी आप, हमको क्या जरूरी है चुनाव लड़ने का। चलिए, बिट्टू नितिन कह रहे हैं कि इस सरकार में सबसे ज्यादा यादव समाज की हत्या हो रहा है। अब इस पर हम क्या कहें, हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि अगर जो कुछ भी हो रहा है और अगर इंटेंशनली है, टारगेटेड है, तो ये दुखद जो बात है, जो साफ है। राधे राधे, कैसे हैं रंजय कुमार यादव जी। विभाग ने जो है मृत बताया इस्तीफा दे चुके हैं, सस्पेंस सचिव का भी कर दिया तबादला। 50 दिन की हड़ताल के बाद गिरी जिले में ट्रांसफर का वादा टूटा, महिला और बीमार कर्मियों को दूर भेजा। 3 परीक्षा माफिया गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ में खुलासा हुआ है। नीट में 27 में से जो है सेटिंग के लिए सेंटर से माफिया का करार था। अब सोचिए कि कैसे सेटिंग हो रहा था, कैसे जो है माफिया लोग सक्रिय हैं इस पेपर लीक वाले में। एनबीसीसी ने दिया प्रस्ताव, 4000 करोड़ के निवेश का प्लान है। सम्राट चौधरी का ये बयान है। बिहार म्यूजियम के पास बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 2027 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला, सीएम ने कहा ईमानदारी से करें सेवा। क्या क्या बनेगा हम बिहार में, क्या क्या होगा, ये तो 2-4-5 साल में मालूम पड़ेगा। हाजीपुर में फिर एक यादव का हत्या हो गया, किसका जी? अब हाजीपुर में किसका हत्या हो गया? हाँ, नीरज कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे शराबबंदी पर, तो ठीक है तो बता रहे थे, तो किसको छील रहे थे तो बताइए। कोनो आरजेडी के लोगों को तो नहीं बता रहे थे, वो तो कंधा का आरजेडी का था, निशाना तो भाजपा थी। अरे भाजपा के अंदर नहीं सब मंथन चल रहा है जी, शराबबंदी और समीक्षा वाला। इसलिए नीरज कुमार ने नहीं, जेडीयू ने, और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर नीरज कुमार ने जो है सख्त मैसेज दे दिया है कि बिहार से शराबबंदी कानून नहीं हटेगा, अगर हटता है तो उचित परिणाम नहीं होगा, ये जान लीजिए। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ी रणनीति बन रही है और इसी के तहत जो है बिहार से शराबबंदी कानून हटाए जा सकते हैं। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बिना आग लगले धुआं नहीं उठा है। मैं आपको लगातार कह रहा हूं
इस कानून को में बदलाव को लेकर समीक्षा जारी है और मंथन चिंतन जो कहिए अधिकारियों के साथ बैठक या जो अपना फॉर्मूला समझिए भाजपा का वो अपना सेट हो रहा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने कहा कि देखिए कल अजय आलोक राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, उन्होंने जो बयान दिया प्रशांत किशोर को लेकर, हमको लगता है कि एक राष्ट्रीय प्रवक्ता और खासकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता और इससे भी ज्यादा तो इतना मतलब सजग और क्या कहते हैं मर्यादित और जो कोटा में समझ लीजिए कैटेगरी में समझ लीजिए बीजेपी को रखिए, मतलब इतनी मधुरता से बात रखने वाली पार्टी ऐसे बयान क्यों दे रही है, पता नहीं किस बात का बौखलाहट है। इन शब्दों का प्रयोग करने दी तो बताइए कि तो आप में और सड़क छाप में और जो अनपढ़ लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है उसमें क्या अंतर है, क्या अंतर है। अगर हम पढ़ लिख के पत्रकार बन गए, हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, खबर दे रहे हैं, जानकारी साझा कर रहे हैं और हमारे जैसा लोग बैठे यहाँ पर गलियाए लगे, किसी को गाली बकने लगे, आप हमको एक दिन बर्दाश्त कीजिएगा? 4 गाली आप हमको दीजिएगा? अजय आलोक इतने बड़े पार्टी के प्रवक्ता हैं और प्रशांत किशोर के लिए मतलब हे भगवान, मतलब कुछ समझे ना लगे। अभी देख लीजिए, आप खुद स्वयं देख लीजिए कि जहां जहां अजय आलोक का बयान चाहे गिरिराज सिंह का बयान चल रहा है उस कमेंट को चेक कीजिए। उस कमेंट में अगर 5000 कमेंट है, 500 कमेंट है तो 90% कमेंट जो है भाजपा के खिलाफ में। पूरा गलिया रहा है लोग भाजपा को, पूरा गलिया रहा है लोग अजय आलोक और गिरिराज सिंह को और सारा सवर्ण गलिया रहा है। तो प्रशांत किशोर को आप टारगेट करके क्यों अपना और ज्यादा ये कर रहे हैं? प्रशांत किशोर ने जो हासिल कर लिया है ये जान लीजिए कि आपके कोर वोटर जो है वो आपसे धीरे धीरे करके जा रहे हैं। रेत जो है हाथों से फिसल रहा है, आप मुट्ठी ठही से नहीं बांध पा रहे हैं। तो इसमें फिसलने वाले का कोई दोष नहीं है, इस मुट्ठी का दोष है। मान लीजिए कि हम कैसे कितना उदाहरण दे भाई, 100 उदाहरण है, 100 उदाहरण है। इस तरह का बयान मैटर नहीं करता है। उसका जवाब भी कुमार सौरभ सिंह ने जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है जनसुराज के, उन्होंने दिया और कहा कि हम जो है आपको नहीं बताएंगे, हमको जवाब अगर देना होगा तो बाकीपुर की जनता को देंगे। अगर आप में हिम्मत है, ताकत है तो आप ये बात बोलकर दिखाइए बाकीपुर की जनता के बीच चल के कि हम बाकीपुर की युवाओं को नौकरी नहीं लगने देंगे, हम रोजगार नहीं लाने देंगे। आप बोल के दिखाइए। केवल डिस्टर्ब करते हैं, केवल डिस्टर्ब करते हैं। और ये बात हमको भी पच नहीं रहा है कि इस बाकीपुर चुनाव के बाद से बीजेपी जो है लगातार केवल प्रशांत किशोर पर हमलावर क्यों है भाई? बिहार में विपक्ष के नेता प्रशांत किशोर है क्या? सो बताइए। तेजस्वी यादव को लोग भूल ही गया पूरी तरीके से। क्या विचार है? फाइट प्रशांत किशोर से करना है? चलिए, एमडी खुद्दाद इमाम जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? रंजय कुमार लिख रहे हैं कि बीजेपी पहले वाला नहीं रह गया, अब बीजेपी बहुत, चलिए सॉरी, इस पर हम नो कमेंट, हमारा कोई कमेंट नहीं होगा। शराब चालू कर देना चाहिए, ये भी रंजय जी लिख रहे हैं, खुद्दाद इमाम जी लिख रहे हैं। बाकी लोग का जो कमेंट है वो, चलिए अखबार वाला खबर जान लीजिए जल्दी जल्दी। टाटा में घटा ट्रस्ट, कई बड़े प्रोजेक्ट की रफ्तार घट सकती है, चंद्रशेखर के जाने का असर। टाटा के 11 लाख करोड़ के दाव पर जो है सवाल और जवाब। लाल किला धमाकों में अलकायदा का हाथ था, इस बात का जो है यूएन ने कहा है। अलकायदा के ने स्लीपर सेल के जरिए साजिश रची थी। अखबार की खबर बताने के लिए दुनिया भर का अखबार पलटना पड़ता है, वो टेबल लेना पड़ेगा, टेबल के जरिए जो रख देंगे ना सामने तो कोई दिक्कत नहीं होगा लोगों को बताने में। गांधी मैदान में समारोह की लाइव निगरानी होगी,
कमांड सेंटर में विशेष टीम तैनात रहेगी। ये जान लीजिए 15 अगस्त को लेकर स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर जो है अलग अलग जगहों पर तैयारी की गई है। 62 जगहों पर 105 मजिस्ट्रेट के साथ 1500 जवान तैनात रहेंगे। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जाएगी। पाटलिपुत्र और दानापुर स्टेशन पर यात्रियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं, सुरक्षा यंत्र भी खराब है, ये सच्चाई है। खेमनी चक से मीठापुर के बीच 6 बोगी वाली मेट्रो चलेगी। पुणे से 3 सेट ट्रेनें जो है मंगाई जा रही है। 11 माह पहले जो है आई बोट, अब तक वाटर मेट्रो शुरू नहीं हो सका। तब क्या करेगा, बोटवा जो है पानी में सड़ रहा है। रंजन प्रताप सिंह जो है लिख रहे हैं जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। काट टच होने के विवाद में युवती ने परसा के इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ा। ये मत समझिएगा हम भी सीताराम वाले ही लोग हैं और हम भी भगवान को ही मानने वाले लोग हैं, तो कोई लोग उल्टा सुल्टा मत समझिएगा। भरत तिवारी मौत मामला, न्यायिक आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के बाद सीएम का फैसला। मां एवं भाई बोले दोषियों की गिरफ्तारी हो, भरत के परिजन को नौकरी, परिवार को मदद भी। 17 जून 2026 भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई हुई। 28 वर्षीय भरत तिवारी की गोली लगने से मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि भरत ने फायरिंग की थी। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि भरत हथियार डालकर सरेंडर कर रहा था। जनाक्रोश और एफआईआर, भरत का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। घटना के बाद भारी आक्रोश फैला। मामले में एसडीपीओ और थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई और उन्हें निलंबित किया गया। आयोग का गठन, जून में ही सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में न्यायिक जांच का जो है आदेश दिया, आयोग बनाया। पहली गिरफ्तारी 24 जुलाई को परिजन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिले। इसके बाद 31 जुलाई को गोली चलाने के आरोपी एसटीएफ जवान अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। अन्य की गिरफ्तारी बाकी है। तो परिवार के लोग तो कह ही रहे हैं कि गिरफ्तारी से काम नहीं न चले, मान लीजिए इनाम और नौकरी से काम नहीं न चलेगा। सभी की गिरफ्तारी और सभी को सजा होनी चाहिए। और ये मालूम चलना चाहिए, पीके ने जो कहा है कि गोली चलवाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, चलाने वाले पर नहीं। सिपाही और सेनापति में बहुत फर्क होता है। सेनापति के बिना आदेश के कोई जो है एक कदम नहीं डिगा सकता है। गोली चलाने तो बहुत बड़ी बात हो गई। छपा हुई है खबर। मॉर्निंग वॉक के दौरान ठेकेदार को गोलियों से भुना। राम नरेश राय को 6 माह पहले मिली थी धमकी। ठेकेदार को गोली मारने वाला अपराधी जो है घेरे में है और ये सामने दिख भी रहा है। 55 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सदर थाना के नया टोला दिग्गी में गुरुवार अहले सुबह 2 बाइक पर 4 शूटरों ने जो है वारदात को अंजाम दिया। बताइए, टीआरई 4 परीक्षा से पहले आएगा एसटीईटी का रिजल्ट। अपियरिंग अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। आधार स्तंभ की भूमिका निभाएंगे आरडीओ, मंत्री ने कहा है श्रवण कुमार ने। मेडल लाओ नौकरी पाओ, अब खिलाड़ियों के कागजात की स्क्रूटनी शुरू, रिकॉर्ड देखे जा रहे हैं। सम्राट चौधरी का बयान। सिवान, सारण, मिथिला, मुंगेर, मोतिहारी में क्लस्टर बनेगा, वैल्यू चेन मजबूत होगी। जब्त शराब के मामले में जो है संबंधित कंपनी पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अशोक चौधरी। जेडीयू ने कहा जिनकी पूंजी शराब कंपनियों में वही शराबबंदी खत्म करने की बात कह रहे हैं। एनसीआर पर भड़का जेडीयू, भेजेगा लीगल नोटिस, एजेंसी से पूछे 6 सवाल। तो एनसीआर की जो रिपोर्ट है वो किसकी है ये बताइए। तेजस्वी यादव निकलवाते हैं क्या? बिहार में शराबबंदी खत्म करने की बात कहने वाले एनसीआर राष्ट्रीय प्रतियोगी आर्थिक अनुसंधान परिषद का सत्तारूढ़ जेडीयू भड़क गया। उसने एजेंसी से 6 सवाल पूछे। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एवं पूजा पैट्रिक ने कहा कि जिनकी पूंजी शराब कंपनियों में हो वह इसे जो है खत्म करने की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए भाजपा और जेडीयू में जो ये तकरार शराबबंदी को लेकर, पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर छिड़ी हुई है, कब तक ठीक होता है। सरकार की नीतियों के विरोध में भाकपा की
पदयात्रा जो है 8वें दिन जारी है। स्वास्थ्य विभाग में डस्टबिन खरीद पर 300 करोड़ के घोटाले का आरोप है। राजद का राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भाई अरुण कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की डस्टबिन खरीद पर अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बाजार में लगभग 1500 रुपए में मिलने वाली डस्टबिन विभाग ने 15,000 रुपया से अधिक कीमत पर खरीदी। अरुण ने दावा किया है कि डस्टबिन में इस्तेमाल प्लास्टिक की लागत करीब 90 रुपए बताई जा रही है, फिर भी खरीद दर कई गुना जो है बढ़ा दिया गया है। बाप रे, 300 करोड़ रुपया का घोटाला। ओह, यही होता है। कदम कुआं में दवा कारोबारी के फ्लैट से 20 लाख की चोरी। पत्नी बच्चे को जो है लाने स्कूल गई थी, चोरों ने 16 लाख के जेवर उड़ा लिए। तनके देर में बताइए कैसे चोरी हो गया। सावन की तीसरी सोमवारी पर 23 साल बाद नाग पंचमी का महासंयोग है। अंग दान से दूसरे को जीवन मिल सकता है। 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लिया गया संकल्प। दवा कारोबारी की हत्या, ज्वेलरी शॉप में डकैती और पेट्रोल पंप लूटने आए 6 कुख्यात जो है गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ ने पटना सिटी और बाईपास इलाके से दबोचा है। अपराधियों की साजिश नाकाम हो गई। पुलिस दीदी ने 21 दिनों में 2.79 लाख युवाओं को जागरूक किया है। अनुशासन के नाम पर छात्र को स्कूल से निकालना गलत है, उसका पक्ष भी सुनना चाहिए। हाई कोर्ट का ये बयान है। डॉन बॉस्को की कक्षा 9 के छात्र को दोबारा क्लास में बैठाने के आदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं। जमीन और घर बचाने के लिए लोगों ने तिरंगा यात्रा मार्च निकाला। बंद घर से 4 लाख रुपए की घड़ी ले उड़े चोर। आज भाजपा माली समाज भी जो है तिरंगा यात्रा निकालेगी। जमीन पर कब्जा को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई है, 5 गिरफ्तार। हमारी राजनीति में हमेशा ही विसंगतियां क्यों रह जाती है। पवन के वर्मा ने लिखा है, मिलजुल कर काम करना, मुनाफा कमाना मुमकिन है। आयकर टीम पर हमले में 3 धराए, 11 नामजद, 15 अज्ञात पर केस दर्ज। पिता ने 4 साल के बेटे को पटक पटक कर मार डाला। बहुत दुखद खबर है। हरनौत के तेलमर गांव की घटना है। आयकर निरीक्षक समेत 5 अधिकारी हुए थे घायल। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। किशोरी की हत्या, शव दफनाया, पुलिस ने जमीन खोद निकाल दिया। औरंगाबाद में पलटी यात्री बस, 20 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली, गुरुग्राम, अयोध्या, रांची, टाटा, धनबाद के साथ बनारस, देवघर के लिए भी चलेंगी बसें। क्या लिख रहे हैं कि जियो नेटवर्क के ऊपर पढ़ते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा 1 मिनट। हुर्मुज संकट से तेल निर्यात 81% घटा। नई पाइपलाइन पर अरबों झोंक रहे हैं खाड़ी देश। कांग्रेस सिविल सोसाइटी के सहारे बूथ तक पैठ बनाएगी। उत्तराखंड टनल में पानी घुस गया, 6 श्रमिकों की मौत। मृतक मजदूर झारखंड, छत्तीसगढ़ के, 2 घायल हैं जो बिहार के हैं। तो इतना लोग जो है टनल में कभी फंसने से जान चली जाती है, कभी कुछ। बड़ा दुखद। लोकसभा का डंडा जो है सबसे कम रहा। उसके बाद संसदीय स्थगित, आखिर 4 दिन आखिरी दिन 4 मिनट ही चल सकी लोकसभा। चलिए ठीक है। विशेष जियो नेटवर्क के ऊपर भी सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। किस मामले में पता नहीं, आप लिखेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।